चलिए, तो रियल नंबर चैप्टर 1 है हमारा, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं ज़्यादा, वही है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, नाम क्या है इसका, रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, है ना। यानी कि ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या हैं, रियल है कि नहीं, रियल है, ठीक है ना। तो रियल का अपोजिट क्या होगा, इमेजिनरी। क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में दो ही तरह की चीज़ें, कुछ तो अगर कोई है तो या तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो कोई एक इमेजिनरी नाम बताएं, कुछ चीज़ ऐसी को जो इमेजिनरी है सिर्फ। रोबोट तो रियल है भाई, फिलहाल एलियन हम बोल सकते हैं कि क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से और भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए, देखो जिसने देखा है उसके लिए तो रियल, और जिसने नहीं देखा है उसके लिए इमेजिनरी। जैसे कि कौन, हम किसकी बात कर सकते हैं अपन, डेविल्स की बात कर सकते हैं, है ना। तुम मेरे पीछे नहीं, तुम डेविल के पीछे, डेविल तुम्हारे पीछे। चलिए, हाँ जी, तो डेविल क्या है, एक इमेजिनरी। डेविल मतलब एविल हो ना, डेविल जो भूत वगैरह, राक्षस वगैरह जो होते हैं, ये क्या है, इमेजिनरी है। तो जिसने नहीं देखा उसके लिए इमेजिनरी, और जिसने देख लिया उसके लिए रियल, ठीक है ना। चलिए, आपने कभी देखा, नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है ना। और जो जिन्होंने देखा है उनको, मेरे हिसाब से उनको लगता है कि उन्होंने देखा है, ठीक है ना। बट वो क्या है ना, देखो डर इतना खतरनाक होता है। डर ऐसी चीज़ है जो चीज़ नहीं होती ना वो भी दिखा देती है, ठीक है ना, वही वाली बात है। चलिए, तो इसी तरीके से नंबर भी हमारे पास कैसे होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, ठीक है। जब अगर आप मैथ्स लेते हो और 11th क्लास में जाते हो तो आप वहाँ क्या पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। चलिए, देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो बता देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है। अंडर रूट होता है, ठीक है। और अंडर रूट में माइनस में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना। -1 से लेकर इन्फाइनाइट तक कोई सा भी नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे कि आप ले सकते हैं 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 324 ले लिया, ये लो, ऐसे करके कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर अंडर रूट में माइनस में आ रहा है कोई नंबर तो वो नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझते हो ना। जैसे कि 5 और 25, तो 25 क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से तो अंडर रूट में अगर मैंने क्या लिख दिया, 25, मान लीजिए मैंने 25 लिख दिया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। तो इसका स्क्वायर रूट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट करता है मतलब, लेकिन माइनस का नहीं करता, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर -25 भी लिख दूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप -5 लिख दोगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। और फिर इसको पढ़ने के लिए ईजी करते हैं, ठीक है ना, कि पढ़ाई में पढ़ने में ईजी हो जाए। तो इस चीज़ को, यानी कि अंडर रूट में माइनस जो चीज़ है ना, इसको हम फिर बाद में क्या बोल देते हैं, आई से डिनोट करते हैं इसको। किससे, आई से डिनोट करते हैं इसको, बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। अगर मैंने आयोटा 25 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट में -25, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। चलिए, हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स। 10th क्लास में रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं हम क्या भाई, रेशनल नंबर। क्या देखते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं बताओ, वेरी गुड, P/Q की फॉर्म में होता है, और नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है कि
P अपॉन Q के फॉर्म में आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम क्या रख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस Q क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हमें P एंड Q क्या होना चाहिए, दोनों नहीं, हाँ वो सही बात है, P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। चलिए ये रेशनल नंबर हो गया। एग्जाम्पल बता दीजिए इसके। 2/5। वेरी गुड, 2/5 और 3/5 3/5 और 2/6 2/6। ये कट जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या 5, ओनली 5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? नहीं है। हाँ जी, नहीं है, पक्का? देखिए ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गई। वेरी गुड, है ना, शाबाश। इस तरीके से ये भी बस यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 5 के नीचे में यानी कि जितने भी नंबर हैं सबके नीचे अगर हमने 1 लगा दिया तो क्या बन गया, वो रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब, अच्छा अब मुझे बताओ आप कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 इनफाइनाइट 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये 1 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए 0 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। चलिए इंटीजर क्या होता है? जो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। वेरी गुड, इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। प्लस इनफाइनाइट, बीच में 0 आ जाता है। चलिए ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताएं क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं? नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। वेरी गुड। होल नंबर नहीं है, क्यों? जीरो है सर, है जीरो कैसे हो सकता है? वेरी गुड। देखिए शाबाश, ठीक है ना। देखिए हमने कहा है कि क्यों नहीं होना चाहिए 0, P 0 हो सकता है। आइए बात समझ में, यानी कि न्यूमिनेटर आप 0 कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है कि सिर्फ Q के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, अगर किसी भी नंबर को दुनिया में किसी भी नंबर 7 ले लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसको अगर आपने किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड कर दिया? 0 से, तो ये इसको इस वाली कंडीशन में हमको बोलते हैं इसको अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? अनडिफाइंड, यानी कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसको और इसका वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या लोगे आप इनफाइनाइट की जगह पर? क्या नंबर लोगे? बस समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनफाइनाइट तक काउंट करके दिखाओ, तो 7 पूछते तो क्या 14 पूछते हैं और पता नहीं कितनी पूछते हैं, यानी कि पूछते में भी इनफाइनाइट चल जाएगा तो भी गिनती ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट के चक्कर में प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर इसकी जगह ले क्या, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? अनडिफाइंड है, ठीक है ना, अनसॉल्यूशन है ये, है ना। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं कि क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर बताइए, रेशनल नंबर है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इन सब के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। 1 लगाते ही वो क्या बन जाएगा? अच्छा 1 ही लगा रहे हैं, वो नंबर लिख सकते हैं क्या? अपनी मर्जी से तो नहीं लिख सकते। तो 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। क्योंकि हर नंबर जो वेरी गुड, क्योंकि मैंने 5 लिखा है। क्या लिखा है? 5। तो इसकी वैल्यू 5 है, तो अगर मैं 1 लिखूंगा तब भी 5 रहेगी। बात समझ में आ गई? तब कोई चेंज नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन अगर इसके अलावा मैंने कोई भी नंबर लिखा तब ये 5 नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है ये? चलिए ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर क्या हैं? सारे रेशनल नंबर हैं। होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर। इंटीजर्स
रेशनल नंबर, यानी कि ये सारे क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या मतलब है ही सरी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, इरेशनल नंबर, किसकी बात करें भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अच्छा है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका उल्टा कर देंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रहते हैं और नॉट इक्वल टू 0 देता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, पी अपन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जिनको हम क्या नहीं कर सकते, पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। चलिए, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जब हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो क्यू 0 हो ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अब भाई ऐसे कैसे, इज़ इट पॉसिबल, नहीं है। वेरी गुड, इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या होंगे, √2, √3, √5, √4, शाबाश, ठीक है। √4 क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा पाई भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आखिर ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि इनको हम क्या नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझो बात को, क्यों नहीं लिख सकते। देखिए, आपने क्या किया, 5 को डिवाइड किया 2 से, किससे किया, 2 से, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं हमारे, वो क्या होगा, इसमें इस कंडीशन में क्या हो गया, रुक गया, क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। रुकने को बोलते हैं हम टर्मिनेट हो जाना, क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, रुक जाना, ठीक है ना। तो इसको जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताओ 10 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट रुकेगा, क्या आएगा आंसर, 3.1 नहीं, 3 आएगा, 333, ठीक है। ऐसा ही है, क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर 3 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए, यानी कि ये रिपीटिंग है, एक तो क्या है, रिपीटिंग है, और टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए। अब ठीक है, 9th क्लास में हमने ये सीखा था। अच्छा, अगर ऐसे रिपीट होता रहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे जो नंबर रिपीट होता है उसे हम बार लगा देते हैं। मान लो कि 3 नहीं हो रहा, ऐसे लिख दीजिए 3 2 4 है, और 4 4 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो फिर 4 पे लगेगा ओनली। या फिर मान लीजिए कि 2 4 2 4 हो रहा है, तो फिर 2 4 पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 को छोड़ के 2 4 पे लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने बार लगा दिया। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन है जो रेशनल नंबर है और कौन है जो इर्रेशनल है। टर्मिनेट वाले तो रेशनल है, ओके, और जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल है। हाँ, आप बताइए। नीचे वाले नीचे वाला ये इर्रेशनल है, और ये रेशनल है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, ये दोनों ही क्या हैं, रेशनल है। क्या है ये दोनों, रेशनल है। 9th क्लास में हमने सीखा था कि ये ऐसे नंबर जो होते हैं ना, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर्स को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना सीखा था, ठीक है। कैसे सीखा था, समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये नंबर है
3 3 3 और चलता जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको 100 से या 10 से इंटू करते हैं, करते कि नहीं। फिर ये इक्वेशन 2 हो जाती है। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 3.33 हो जाएगा, 10 से इंटू कर देंगे तो। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2। याद आ रहा है कुछ। फिर इक्वेशन 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस करेंगे 3 पॉइंट, इसके नीचे भी क्या है 333 जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस किया, तो यानी कि 10x माइनस x हो गया। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, ये हो गया 9x, और यहाँ पर हमने माइनस किया तो देखिए ये सब 3 3 है, तो पॉइंट के बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि पॉइंट के बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे, 0। पॉइंट के बाद सब 0, 3 में से 3 गया तो 0, और ये 3 आ गया नीचे। आगे बात समझ में। चलिए, पॉइंट के बाद 0 की कोई मतलब ही नहीं है, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। चलिए, ये रहा x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/9। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है, x है, ये भी क्या है, x है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये यही नंबर है। आई बात समझ में। यानी कि इस नंबर को हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये तो है ही सही, क्योंकि अभी हमने 5.2 तो 2.5 किया है, 2.5 को हम 5.2 कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये तो रेशनल हुआ ही सही, और ये भी क्या है, रेशनल हुआ। बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो अब आप ये चलो है ना, ये तो समझ में आ गया ना, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, इसकी रेशनल नंबर की जब भी डेफिनेशन बोलनी है तो 3 पॉइंट बोलने हैं। फर्स्ट क्या, जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या बोलोगे, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। तीसरा क्या बोलोगे, ऐसे नंबर जो रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो भी रेशनल कहलाते हैं। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आएगी नहीं आई। चलिए, अब देखिए, अब देखना यहाँ पर ये चीज़ देखना। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। यानी कि अगर नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मुझे बताना और कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने समझा दिया अभी आपको। अब देखना, देखिए, अगर मैंने लिखा 4.51263534539762322। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और ऐसा चलता ही जाए कि कोई नंबर क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है बताएं। अभी हमने लिखा था 3.333 डैश डैश डैश, ये लिखा था। इसको हमने किससे इंटू किया था, 10 से। क्यों किया, क्योंकि 10 से इंटू करने के बाद सारे नंबर क्या हैं, सेम है। तो क्या होगा, सारे कट जाएंगे। यानी कि जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर क्या हैं, सेम है, और इसलिए वो कट जाएंगे। यानी कि पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए कट करने के लिए। लेकिन यहाँ हम किससे इंटू करें भाई, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नंबर क्या नहीं है, सेम ही नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। यानी कि इस ऐसे नंबर को हम क्या नहीं कर सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, रेशनलाइज नहीं कर सकते। बात समझ में आई। इसीलिए इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। आगे बात समझ में। यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना यहाँ पर, ये सारे नंबर ऐसे ही नंबर हैं जिनकी वैल्यू में पॉइंट के बाद नंबर्स क्या नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे।
बात समझ में आ गई, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वेरी गुड, इसका मतलब हमें इसमें एक पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा, क्या कि फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरा, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और क्यों ऐसा होता है समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा आज के रेशनल नंबर क्या होते हैं और हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉन में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये सीखा कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अलावा हमें और क्या पॉइंट बोलना है, ये होते हैं। अब ये वाली फॉर्म जो बोलता है वो बोलते हैं बच्चे। आगे बस समझ, 6-7 क्लास के बच्चों को भी ये बात पता है, ठीक है। लेकिन हमें 10th के लेवल का बोलना है तो हमें ये तीनों पॉइंट बोलने हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड, टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होता है, रेशनल होता है, और रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को भी क्या कहते हैं हम, इरेशनल। यानी कि अगर आपको √2 दिख रहा है तो भी ठीक है, और अगर इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखें तो भी ठीक है। ऐसे फॉर्म में हम बोल देना कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। और ऐसे नंबर ही क्या नहीं हो सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आप मुझे बताओ कि ये √2, √3, √5, पाई और भी होते हैं, तो ये नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कन्फर्म करके बताना। यानी कि इनको हम रियल नंबर बोलें कि ना बोलें? रियल नंबर नहीं, वाह, रियल नंबर नहीं बोलते। अरे मेरे भाई कैसी बातें कर, ये नहीं बोल बोल, सकते हैं ना, माइनस ये होंगे तो इमेजिनरी होंगे ना। ये क्या बोल रहे हैं कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और रियल नंबर नहीं है। वाह, सर मेरे साथ रेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। दुनिया में एग्जिस्ट करते और माइनस में होता तो नहीं करते। हाँ सर। ठीक है। आप इसका एक एग्जांपल बताओ मुझे, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आपने कहा वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आपने सीखा है 9th क्लास में √5 को नंबर लाइन में कैसे कैसे हम दिखाते हैं, शो कैसे करते हैं, बताओ कैसे करते हैं? हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि नंबर लाइन जो होती है उसमें हम कंपास से, है ना, इसकी हेल्प से हम एक जैसे यहाँ पर नंबर ये ले लेते हैं, फिर ये भी ले लेते हैं, और फिर इसके करके मिलाते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, √5 आ जाती है, √2 आ सकती है, √3 आ सकती है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं किस पर, नंबर लाइन पर। इसका तो ये क्या नंबर हुए, ये रियल नंबर हुए। क्या हुए, रियल नंबर, ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये तो कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप नेचुरल नंबर, हमारे नेचुरल नंबर उनसे हम काउंट करते हैं, ये 1 मोबाइल है, ये 2 मोबाइल है, करते हैं नहीं करते हैं, इसको तो हम बच्चा भी बोल सकता है। तो ये नंबर तो रियल नंबर हुए, और ये नंबर भी क्या हुए, रियल नंबर हुए। तो अगर आपको रियल नंबर की क्या देनी है, डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे, वेरी गुड, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। फिर अगर कोई पूछे तो रेशनल नंबर क्या होते हैं तो ये बोल देना, इरेशनल क्या होते हैं तो ये बोल देना, और इसमें ये भी बोलना है फिर नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स ऑल आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो रियल नंबर समझ में आया क्या होता है, इमेजिनरी मैंने पहले समझा दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, इसके अलावा हमारे पास एक नंबर आता है प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं भाई साहब, ये ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। किस किस से डिवाइड हो सकते हैं भाई, वेरी गुड, एक तो 1 से एंड सेल्फ, ठीक है, इन दोनों से हो सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1 नंबर क्या नहीं कहलाता, प्राइम नंबर नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि हमारे प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 नंबर चाहिए, 2
एक तो 1 चाहिए और एक सेल्फ चाहिए। तो प्रॉब्लम इसके साथ ये हो गई कि सेल्फ भी 1 ही है और 1 भी 1 ही है, 2 नंबर चाहिए, इसलिए ये 1 ही रह जाएगा, ये रियल प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9 भी होगा ना? नहीं होगा सर, क्यों? इससे होगा ना। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद 11, मैं आपको हाँ 13, 19, 17, ठीक है, ये सब हैं। 23 हो जाएगा फिर, है ना, 29 आ जाएगा इस तरीके से। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी, देखिए फर्स्ट एडवाइस तो ये है कि आप लोग डेली देखो, अभी इनका तो मैं पूछना रोज़ है ना, मैं भी वापस स्टार्ट करूँगा रोज़ आपसे सुनना, है ना। टेबल याद होनी चाहिए आपको, कहाँ तक? 20 तक। स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए और प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर कहाँ तक? 100 तक, यानी कि 100 के अंदर अंदर कितने प्राइम नंबर है वो आपको याद होने चाहिए, और वो कौन कौन से हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया क्या कर रही है? पढ़ाई तो पूरी दुनिया ही कर रही है। ठीक है जी, लेकिन जैसे रेस में दौड़ तो सभी रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 10 लोग दौड़ रहे हैं तो सारे 10 ही दौड़ रहे हैं, कौन है जो नहीं दौड़ेगा? लेकिन जीतेगा कौन? जो सबसे तेज दौड़ेगा। ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ाने के लिए ये याद होने ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, अगर आपने मूवी देखी हो फास्ट एंड फ्यूरियस, शाबाश, ठीक है, तो उसके फर्स्ट जो मूवी थी, ठीक है, उसमें 2 हीरो हैं, ठीक है, एक मेन तो हीरो है सरी और दूसरा भी एक और हीरो है। ठीक है, वो दोनों रेस लगाते हैं और जो हमारा एक तो मेन हीरो और एक और सेकंड मैन हीरो, ठीक है ना, जो कि रियल में मर चुका है ना, पॉल वॉकर नाम है उसका। ठीक है, अब देखो, पहले ये जीत रहा होता है पॉल वॉकर, सेकंड मैन हीरो, ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये आगे आ जाता है। तो जब ये आगे आता है तो ये जीत जाता है और ये सिर्फ 1 सेकंड से रह जाता है, 1 सेकंड। तो ये पता है, ये खुश होता रहता है, ये पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, हार गए तुम? तो ये कहता है मैं सिर्फ 1 सेकंड से आ रहा हूँ। ठीक है, तब ये पता है क्या बोलता है? दुनिया के किसी भी अच्छे रेसर से जाके पूछ लो, सेकंड्स का एक खेल है ये। आगे बात समझ में? ऐसा थोड़ी ना है कि कोई रेसर आधे घंटे बाद आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सेकंड्स का ही खेल है, यानी कि 1 सेकंड का ही खेल है। 1 सेकंड में कोई क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है और कोई सेकंड हो जाता है। एक और बताता हूँ, एक रील है, ये ट्रैक है, ठीक है, बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से दौड़ना तो है सही, लेकिन अब ख़त्म हो रही है किस जगह पर? इस जगह पर, ठीक है, और जो रिबन लगा होता है वो इस जगह पर लगा रखा है उन्होंने, इस जगह पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भाग के आना है, इधर जाना है। अब जो फर्स्ट नंबर पे था वो इतने तेज था और उसने ध्यान भी नहीं दिया या देखा नहीं कि वो इधर आ गया, इस जगह पर आ गया वो, और जो सेकंड नंबर पे था वो इधर घुस गया। कौन जीता? फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया, जबकि फर्स्ट वाला यहाँ आ गया गलती से। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड्स का खेल है, ठीक है, तो याद रखोगे तो अच्छी बात है। इवन फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जॉब के तैयारी तो करोगे सही, ठीक है ना, उसमें ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अभी से याद रखोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वेरी गुड, जो प्राइम नहीं है, ठीक है, यानी कि जो कम से कम 3 नंबर से क्या होता हो? कम से कम, ठीक है, एक 1 से तो होगा ऐसे ही, सेल्फ से भी होगा, और कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 6। चलिए, आज मैं पूछूं आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर? 4। शाबाश, ठीक है। चलिए, 4 हो गया, 6 हो गया, इसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है।
चलिए ये कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए को प्राइम। क्या देख लेते हैं? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो? 1 हो, ठीक है। जैसे कि अच्छा, को प्राइम नंबर में क्या ये पॉसिबल है कि कंपोजिट नंबर आ जाए? आ सकता है। देखिए 6 7 कंटिन्यू नंबर ले लीजिए आप, कोई से भी दो कंटिन्यू नंबर। कंटिन्यू का मतलब है, देखिए एक और एक कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई साहब? लगातार आने वाले नंबर्स, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये कंजिक्यूटिव हो गए। टेबल ले लीजिए 2 4 6, है ना। तो अगर टेबल की बात कर रहे हैं तो ये इसके 4 के बाद 6 ही आएगा, कन्फर्म है। 6 के बाद 8 ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। ऐसे सारी कोई सी भी टेबल ले लीजिए, बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो इवन टेबल के अलावा आप कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि 7 ले लिया। 7 लेने के बाद क्वेश्चन में दे दिया उसने कि इनसे अब 7 के बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में 3 का गैप होगा। तो ये इसके बाद आएगा 10 13 16। तो जब हमें पता है कि 3 का गैप लेना है 7 के बाद, तो अब ये भी क्या हो गए? कंजिक्यूटिव नंबर हो गए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर हम इस काउंटिंग की बात करें तो इसमें अगर हम कंजिक्यूटिव की बात करें, ठीक है, जिनमें 1 का गैप होता है ओनली, ठीक है, तो वो सारे नंबर क्या होंगे? को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम की एक और डेफिनेशन है कि जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हों, दोनों ही डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 4 और 8 ले लिया आपने, ठीक है, या 4 या 10 ले लिया, तो अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1 से, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ वाला भी काम नहीं करेगा। सेल्फ वाला तो क्या होता है? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। को प्राइम तो सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, 2 और 3। हाँ, को प्राइम बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो। 3 ले लिया, 7 ले लिया। को का मतलब, सीक्वेंस से लेना है, ठीक है। नहीं, देखो आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। जैसे कि 3 के साथ आप ले लीजिए 29 ले लीजिए, ये लो। अभी भी ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले, सिर्फ 1 से होंगे। ये भी 1 से जाएगा, ये भी 1 से जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स का जोड़ा, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। इसके अलावा आप ले सकते हैं क्या कि कंजिक्यूटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 6 7 ले लिया। इसके अलावा क्या ले सकते हो? 5 6 ले सकते हो, ठीक है ना। 7 8 ले सकते हो, 9 10 ले सकते हो। 9 10 भी क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 1 से डिवाइड होंगे दोनों बस। 10 भले 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, बट दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों किससे होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो 15 16 तो दोनों होगा। क्या? 15 16, हाँ, ये ले लो 15 एंड 16, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ 15 16 क्या हो जाएंगे? ये 3 से बताओ किससे डिवाइड होगा? ये 3 से हो रहा है, वो 2 से हो रहा है। दोनों होने चाहिए एक ही नंबर से, दोनों एक ही नंबर से होने चाहिए। ठीक है, देखो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? कंजिक्यूटिव नंबर ले लीजिए आप, तो उसमें क्या हो जाता है? सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। 10 और 18 दोनों होंगे फिर को प्राइम। ये तो 3 से भी 1 तो कंटिन्यू भी तो नहीं है ना वो, कंटिन्यू भी होनी चाहिए। ये कोई रूल नहीं है। ये मैं क्या रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपको को प्राइम नंबर के अगर आपको एग्जाम्पल देने हुए, हाँ, तो आप 2 तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको 2 नंबर बताने हैं बस, ठीक है। तो आप 2 नंबर कौन कौन से बता सकते हो? कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 प्राइम नंबर, वो क्या बन जाएगा? को प्राइम नंबर बन जाएगा। और एग्जाम्पल देना हो को प्राइम के अलावा, तो आप क्या दे सकते हो? 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बोल सकते हो। 5 6 7 8 21 22 23 24 51 52 57 58, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। कंटिन्यू भी होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हाँ, कंटिन्यू नंबर जो होते हैं ना, कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं, उनको से तो कोई भी 2 नंबर ले लोगे तो वो क्या बन जाएंगे? वो को प्राइम कहलाएंगे। आइए बात समझ में।
नहीं आई? ठीक है ना, मतलब आपसे बोला कि डिफाइन को प्राइम नंबर विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने इसको डिफाइन कर दिया कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, या ऐसे दो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हों, ठीक है, ये दे दिया। अब आपको एग्जाम्पल देना है, तो आप दो तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो, दे सकते हो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। क्योंकि कहाँ पर ये हाँ, तो ये 10 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो अब आएगी ना बात, है ना, आधी बात सुनी इन्होंने, ठीक है ना। यही मैं समझा रहा हूँ कि आप दो कंडीशन से दो तरीके से क्या ले सकते हो, को प्राइम ले सकते हो। एक तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर ले सकते हो, दूसरा दो कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हो। तो ये दोनों क्या हैं, आई बात समझ में, आ गई ना। चलिए, तो अगर आपको को प्राइम के एग्जाम्पल देने हैं तो इस तरीके से ले सकते हो, ये कहना चाह रहा हूँ बस मैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। चलिए, अब आपको HCF और LCM समझा देते हैं क्या होता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे क्या LCM और HCF, ठीक है। देखिए, लोग बाग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इन दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चों वाली चीज़ है, बट बच्चों वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए, क्योंकि भाई साहब क्या ही करें, मतलब ये कितना गजब का है। जैसे आजकल की जनरेशन बोल सकते हो आप, इनको क्या बोल सकते हो, हालांकि ये है बहुत पहले का, बट इनके गुण कैसे हैं आजकल के। जैसे कि अगर आपने किसी बच्ची का नाम रख लिया शांति, ठीक है, क्या रख दिया, शांति, और वो उसकी उल्टी होगी, सबसे ज़्यादा चिल्ला वही रही होगी। आगे बात समझ में। मान लीजिए किसका नाम रख दिया धर्मराज, ठीक है, सबसे बड़ा पापी वो खुद होगा, सबसे ज़्यादा झूठ वो खुद बोल रहा होगा। मतलब उल्टा चल रहा है सिस्टम, समझ में आ रही बात। इस तरीके से तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर, इसमें इनके केस में बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो देख कैसे उल्टा चल रहा है भाई साहब, इसकी फुल फॉर्म बताते हैं टीचर, आप बता सकते हो मुझे। वेरी गुड, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए, इसकी क्या है, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई बात समझ में। अब देखो, बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है इन दो नंबरों से, इन दो नामों से। इसमें आ रहा है लोवेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, जैसे कि कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम, 12 और 15 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 12 और 15, ठीक है, ले लिया भाई साहब, ठीक है। इनका LCM क्या होगा, 3, वो HCF होता है। देखा, बोला था ना मैंने, कॉमन भी है ना सर, कॉमन फैक्टर चाहिए ना वो। हाँ, सुनो बात को सुनो, कंफ्यूज हुए कि नहीं इससे भाई साहब। ये तो लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो इसका नंबर छोटा कैसे हो गया, ये तो हाईएस्ट बोल रहा है। वो तो अलग टाइप से करना सकते हो। हाँ, नहीं, वो चीज़ें अलग है भाई, करना सोल्व करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। वो हाँ, तरीका सबके, मतलब सबका अपना अपना हो सकता है, मान लिया जाए, ठीक है ना। हालांकि वो एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, कैसे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नाम लोवेस्ट इसका है, लेकिन आ ये रहा है। अब मैंने नीचे क्यों रखा, क्योंकि डिवाइड करने के हिसाब से, ऐसे डिवाइड करते हैं तो नीचे लिखते हैं ना नंबर को, ठीक है ना। तो
ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो लोवेस्ट में एलसीएम कितना आएगा इसका 60। अब फिर भैया ये लोवेस्ट कैसे हो गया, ये तो बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है ना सर, लोवेस्ट कॉमन, इसमें भी तो कॉमन है। कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर है ना। वेरी गुड, बात तो वहाँ जा रही ना, शाबाश। इसमें फंस रहा है ना। देखो यहाँ पर ये नंबर जब बड़ा है तो इसको लोवेस्ट क्यों बोल रहे हैं, देखो इसको मल्टीपल, वेरी गुड मल्टी। अब यहाँ पर आते हैं काम कौन, मल्टीपल और फैक्टर। ठीक है, मल्टीपल का मतलब है टेबल बोलना, यानी कि इसकी टेबल में भी आना चाहिए, इसकी टेबल में भी आना चाहिए। जब आप टेबल बोल रहे हो तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना कि नंबर बड़ा आएगा, यही बात समझ में। मल्टीपल का मतलब क्या है, टेबल बोलना। ठीक है, तो अगर आप किसी नंबर की टेबल बोलोगे तो उसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे सारे बड़े ही आएंगे ना भाई साहब। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल बोलना। मल्टीपल यानी कि कितना मल्टीपल हो जाएगा, ये कितना गुणे में जाएगा। ठीक है ना, तो अब लोवेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है। ये 60 जो है इसकी टेबल में भी आ रहा है और इसकी टेबल में भी आ रहा है। इससे छोटा एक भी नंबर नहीं होगा, 1 से लेकर के 59 तक एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसकी टेबल में भी आ रहा होगा और आइए बात समझ में, इसलिए ये सबसे छोटा हुआ। आएगी नहीं आई बात समझ में। ठीक है, इससे बड़े आपको और नंबर मिल जाएंगे, बड़े तो बहुत मिल जाएंगे, 120 मिल जाएगा, 120 भी इससे डिवाइड हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। बट इससे बड़े तो मिल जाएंगे, इससे छोटे नहीं मिलेंगे। ये सबसे छोटा नंबर है जो इसकी टेबल में भी आ रहा है और इसकी टेबल में, इसीलिए लोवेस्ट है। आई बात समझ में। अब मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा, 60 को मैंने ऊपर क्यों लिखा, 60 से दोनों डिवीजन है, क्योंकि 60 जो है इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, और डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे तो लिखते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ना, तो याद रखना, मतलब ये चीज़ याद रखना, मुझे हमेशा बस यही चीज़ याद रखता हूँ मैं। सब निकाला किसे 60 आ रहा है, मुझे याद है ना, उसके तो निकाला होगा। वो निकालना सीखेंगे ना, अभी तो हम इनका मीनिंग सीख रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो मैं कैसे इनमें कन्फ्यूजन को दूर रखता हूँ हमेशा। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मेट याद रख के, ये वाला। ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, यानी कि एलसीएम जो आता है वो ऊपर आता है, इसका मतलब इन दोनों से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, एचसीएफ आएगा वो नीचे आता है, इसका मतलब इन दोनों से छोटा नंबर। आएगी बात समझ में। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। ठीक है, इसलिए याद आ जाता है कि भैया एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर है, क्योंकि वो ऊपर आएगा या ऊपर आता है, इसलिए बड़ा नंबर है। ठीक है ना, और ये छोटा नंबर है। ठीक है, चलिए अब इसको हाईएस्ट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ये फैक्टर है। पहली बात तो देखो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड होता हो, आगे बात समझ में, इनके टेबल में आता हो। और फैक्टर का मतलब क्या है, कोई नंबर जो किस नंबर से डिवाइड होता हो, हाँ हाँ, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। आगे बात समझ में। चलिए, तो ये फैक्टर है। ठीक है, देखो समझो बात को, जैसे कि मान लीजिए 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ 24। ठीक है, अब ये इसके 12 के ये फैक्टर है कि मल्टीपल है, मल्टीपल है। अब वैसे मैं कह दूँ 12, ये इसके फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर लेना जो जिनसे ये क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, मल्टीपल का मतलब ऐसे नंबर जो इससे डिवाइड होते हों। आई बात समझ में। चलिए, हाईएस्ट क्यों बोल रहे हैं, हाईएस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इससे छोटे नंबर तो आपको मिल जाएंगे जो इनको डिवाइड कर देंगे, बट इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आप 4 से लेकर के इन्फाइनाइट तक चले जाओ,
कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को क्या कर रहा हो, डिवाइड। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, हाईएस्ट। छोटा नंबर जैसे 1 ले लो, 1 डिवाइड कर रहा है। अच्छा, समझ में आ गई। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब आती है बात क्या करना, फाइंड करना, कि फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, छोटी क्लासों में बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, ठीक है, अलग अलग तरीके, बट 10th क्लास में आपसे कोई भी तरीका नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो आप कोई भी एक तरीका ले सकते हो। देखो, तो इस वाले से आधे से दोनों के फैक्टर निकाल लो, एचसीएफ में कॉमन ले लो और हाँ, वो हाँ सही है, ठीक है, जितने भी डिजिट है उनके आगे छुपाओ। बस शाबाश, ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। देखिए, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो, एलसीएम का मतलब है नंबर बड़ा आएगा। बड़ा कब आएगा, जब आप इनको डिवाइड करते ही चले जाओ। जैसे कि 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ये 6 बार जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा। चलिए, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, और ये 15। अब 3 से दे देंगे 1, और ये 5। अब 5 से ये 1 और 1 कट गया, चलिए 1 आ गया। अब इन सबको इंटू करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे इंटू करते हैं, 5 और 2 दिख जाए तो पहले इसको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा ये 10, और इन दोनों को इंटू कर लो, ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 60 आ गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम में अगर आपको ये वाला कंडीशन करनी है, निकालना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है, तो जितने भी नंबर है ना, वो तब तक डिवाइड करना है, ये तब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। भले कोई एक ही डिवाइड क्यों ना हो रहा हो, सब में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ये ज़रूरी है कि सारे नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि 2 से देंगे तो 2 से नहीं दे सकते, 2 ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। 3 से देंगे तो ये 4 और ये 5, और हमें पता है। अब देखो, ये कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, 4 5 दोनों क्या हो गए, को प्राइम है। को प्राइम बोल दीजिए, कंसेक्यूटिव बोल दीजिए। और को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ 1 से होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये को प्राइम नंबर आ गए, इसका मतलब ये सिर्फ आप किससे होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 3। बात समझ में आ गई। और कोई नंबर ले सकते हैं क्या, बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है ना। देखिए, 60 ले लेते हैं और एक 50 ले लेते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, ये किससे जाएगा, 30 टाइम, और ये भी जाएगा 25। अब 2 से चल जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 3 से ये चल जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 4 से जाएंगे नहीं, 5 से जाएंगे, ये 6 टाइम और ये 5 टाइम, ये को प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। चलिए, को प्राइम नंबर आते ही अब मतलब ही नहीं है। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, 10, तो एचसीएफ कितना आ गया, बात समझ में आ गई। तो याद रखना, एलसीएम जब भी निकालोगे तो जिनका निकाल रहे हो उनसे बड़ा नंबर आएगा, और एचसीएफ निकालते हो तो जिनका निकाल रहे हो उससे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, अभी हमने सीखा क्या, फैक्टर और मल्टीपल, ठीक है ना। तो देखो, अब बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखो, वो क्या करते हैं ना, ये जो मेथड क्या करा ना हमने, इसी को बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालो बच्चों, लो सर, ये देखो, ये एलसीएम ही तो है, ये एलसीएम नहीं है। एलसीएम क्या है, 60 है। ये एक मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हमने इनको फैक्टर्स में तोड़ दिया, फैक्टर्स में तोड़ दिया मतलब छोटे नंबर्स में तोड़ दिया, ये छोटे नंबर्स में तोड़ दिया। बात समझ में आ गई। तो ये होता है क्या, फैक्टराइजेशन। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। बात समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर देखो, मान लो हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमें पता है, पहले से पता है कि भाई साहब ये दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 और 5 आ गया, ठीक है।
तो अब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, ये 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आता है देखो, एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है ही सरी, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड है ही सरी, इसमें मैं फैक्टर के आगे क्या लगा दूँ, प्राइम। प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जितना भी फैक्टर आपने निकाले हैं वो सारे नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। बात समझ में आ गई। अब 10 प्राइम नंबर है क्या, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन जो हमने पहले किया था 2 से किया हमने 30 टाइम और ये 25, फिर 5 से दिया 5 टाइम, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ को हमने क्या कर लिया, बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। एलसीएम निकालने का ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। अगर सारे नंबर प्राइम है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम एलसीएम नहीं बोलते, एलसीएम ये जो नंबर आया है इसे हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब आपके पूरा सब कुछ समझ में आ गया, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए भाई, देखिए अब आती है हमारी एक्सरसाइज। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज, सर हाँ जी, इससे पहले 60 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एक बार। किसका, 60 और 30 60 और 30 30, एलसीएम एचसीएफ दोनों। चलो एलसीएम कब तक निकालते हैं, जब तक 1 1 ना आ जाए, ठीक है। 2 से डिवाइड, अच्छा ये बताओ कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि ओनली फैक्टराइजेशन से चल जाएगा काम, चलो प्राइम फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कितने बार 30, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा अब ये, ठीक है। तो 3 से दे दें, ये 10, ये 5, ठीक है। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, ठीक है। फिर 2 से ये 1 और ये 1, तो इनको इंटू कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 60। देखो पहली बात, आपको जब भी करना हो 60 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो आपको अगर एलसीएम निकालना है ना तो कैसे निकालोगे, जो छोटा नंबर है पहले इसको ट्राई करना है, मतलब उसकी टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है क्या, इसकी टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है क्या, आ रहा है, तो ये बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ देख लेते हैं। हाँ जी, एचसीएफ में क्या होगा, देखिए 2 से जा रहा है, 2 से जाने के बाद यहाँ देखो अब 2 से नहीं जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहे, 3 से गया, ठीक है। उसके बाद 5 से गया, बस उसके बाद सिर्फ ये को प्राइम नंबर आ गए, है ना। फिर हमने 2 से दिया, तो इन तीनों को इंटू कर लेंगे तो 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 आ जाएगा। 30 क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा। आगे बात समझ में, सही वाला मेरा मेथड भी सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वेरी गुड, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। इसमें आपको पहला दे रखा है क्या, 140, ठीक है। चलिए तो इसका कर लेते हैं अपन 140 का। अच्छा बताओ, मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या इसको, नहीं कर सकते। क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, तो 10 जो है वो क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से कर रहे हैं। हालांकि आप क्या कर सकते हो, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 14 को आप 2 से कर लीजिए चाहे 7 से कर लीजिए, ये आ जाएगा 2, फिर 2 से करोगे तो ये 1 आ जाएगा।
अब 10 को आप 10 को भी कर लीजिए, तो आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2, ठीक है। फिर ये इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। ये अपना मतलब दिमाग तेज वाली बात हो जाती है, ठीक है ना, कि चलो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, बट आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। चलिए, नहीं दिमाग लगाओ, लेकिन वहाँ पर आपके नंबर कैसे आएंगे वो करना है। भले आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, ठीक है ना, बट नंबर कैसे आएंगे वो वैसे आएंगे प्राइम फैक्टर करने से। हाँ नहीं, देखो अभी 10th, देखो हमारा देश जो है ना वो सबसे बेवकूफ़ बनाने वाला देश है ना। नेता लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। 10th 12th इवन आप इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, जो चाहे वो कर लो, आपको पास करेंगे आराम से। आप पूरे साल भर पढ़ाई मत करो, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई करके क्वेश्चन लिख के आ जाओ, आंसर लिख के आ जाओ, आप पास कर देंगे। खूब ले लो डिग्रियाँ, जितना डिग्री ले सकते हो डिग्री देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको नौकरी मांगोगे, वहाँ कंपटीशन दे देते हैं वो लोग, कंपटीशन को अब, और कंपटीशन देने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ स्पीड चाहिए, ठीक है। तो अब आती है प्रॉब्लम कि यार मैंने इतनी डिग्री कर ली, लेकिन मैं कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो इतनी डिग्री करने का क्या मतलब, समझ में आ गई बात। तो क्योंकि पहले हमको क्या चाहिए, हम वे वाली थिंकिंग रहती है, पास होना है, नंबर ही सब कुछ है, ठीक है, नंबर ही सब कुछ है। 95 नंबर वाला लाने वाले बेचारे बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले थिंकिंग क्या रहती है, नंबर लाने चाहिए भाई साहब, ठीक है। फिर बाद में असलियत पता चलती है कि भाई नॉलेज और स्पीड चाहिए, ठीक है। तो डिग्रियां लेकर के बैठ जाओ बस। चलिए, पढ़े लिखे बेरोजगार हो जाते हैं, इससे अच्छा अनपढ़ होकर बेरोजगार बैठेंगे तो ये तो रहेगा कि हाँ चलो, चलिए अनपढ़ है बहाना तो रहेगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसी एक क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें कैसे करना है, जिससे नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए, फिर 2 से देंगे तो ये 35, फिर अब 3 से जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये 8 आ रहा है, शाबाश, ठीक है। अब 5 से दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम, ठीक है। देखो इसलिए लोगों को रिश्तेदार पसंद नहीं है, ठीक है। कल रिश्तेदार आया, बच्चा है, पूरा ऐसे गड़ा गड़ा कर लिख के चले गए, इसको पूरा मारकर ख़राब कर दिया, कुछ बोलने के भी नहीं, और नहीं तो क्या। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे 1, मल्टीप्लाई कर लो इनको, एलसीएम, ये एलसीएम तो नहीं ना बोल रहा है ये, बस फैक्टर करने के लिए तो बोल रहे हैं, तो बोल दो आप इसको, क्या लिख दो, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। इसको इंटू करके लिख दोगे तो एलसीएम आ जाएगा, बट वो एलसीएम नहीं पूछ रहा है, वो बस वो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ एलसीएम कैसे आएगा भाई, मैं भी बेदो कैसे बात कर रहा हूँ, एलसीएम कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए ना। चलिए इस तरीके से कर लोगे, ठीक है ना। 2 भी कर लेना, 3 भी हो जाएगा, 5 से जो भी है, ठीक है ना। नहीं आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, हाँ जी, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हमें जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91, ठीक है। इसके बाद क्या क्या दिए हुए हैं, 510 92, उसके बाद 336 एंड 54, ठीक है ना। चलिए
हमें एलसीएम एंड एचसीएफ पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, देखिए भाई आपके 10th क्लास में क्या आता है, एक फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों के लिए है। जैसे कि 2 नंबर है ना, एलसीएम और एचसीएफ तो आप कितने भी नंबर का निकाल सकते हो, 3 नंबर का भी निकाल सकते हो, 4 नंबर का भी निकाल सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, कि आप एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 2 नंबर वालों के लिए। 3 नंबर लगते ही यहाँ फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है कि आपको पहले इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फिर ये चेक करना है ये वाला फॉर्मूला कि उन दोनों एलसीएम को इंटू करना है, एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करना है, और फिर इन दोनों नंबर को इंटू करना है। दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब सही है, ये फॉर्मूला भी सही है और जो आपने एलसीएम एचसीएफ निकाले वो भी सही है। ठीक है, नहीं आते हैं तो या तो इससे यानी कि फॉर्मूला तो गलत होगा नहीं। ठीक है, अपन ही गलत हो सकते हैं, बस इस दुनिया में सब सही है, बस अपन गलत हैं। चलिए तो एलसीएम निकालने भैया, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और इधर हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए तो देखिए भाई ये 26 है, 91 है। चलिए हाँ किससे भी कर सकते हो आप। तो देखिए भाई 2 से जाएगा क्या, ये थोड़ी जाए तो 2 से थोड़ी जाएगा ये, अरे हाँ ये भी सही है, एलसीएम भी तो निकालना है। चलिए तो ये जाएगा कितने से, 13 और ये 91, शाबाश सही है। अब तो 13 तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, 13 3 से अब 13 प्राइम नंबर है, 13 से जाएगा। तो ये 13 1 जा 13 और ये 13 7 जा 91 और ये 7, तो ये 1 और ये कॉमा 1 1 1 आने तक करते हैं, ये हो जाएगा हमारा। अब एलसीएम निकालेंगे। अब ये प्राइम फैक्टर नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इनको इंटू करेंगे, 2 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, चलिए भाई कर लेते हैं। 14 इंटू इसको कर देंगे। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं अपन, 13 7 जा 91 और ये इंटू। ठीक है, अब 2 से इंटू कर दो, डबल कर दो इसका, 2 और ये 18। ठीक है, चलिए ये आ गया क्या, एलसीएम। चलिए एचसीएफ देख लेते हैं। अब देखो एलसीएम निकाला तो बड़ा आया कि नहीं, दोनों से आया। अब ये ऐसा नंबर है जिसकी मतलब जो 26 की टेबल में भी आएगा और 91 की में भी आएगा। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। वेरी गुड, यानी कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से किसी से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 13 से। ये 2 टाइम और ये 7 टाइम, और ये 2 नंबर क्या हैं, को प्राइम है, क्योंकि कंसेक्यूटिव वाले नहीं हैं। कौन से वाले हैं ये, प्राइम नंबर वाले को प्राइम है। ठीक है, चलिए तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया भाई, 13। ठीक है, चलिए अब ये एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया और ये 2 नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है चेक करना। इस वेरी गुड, तो पहले हम देखते हैं एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारे पास, 182 इंटू 13। चलिए भाई 13 की टेबल बोलो, 1 13 13 2 13 26 का 6 यहाँ से लगा 2, 5 13 65 6 13 78 7 13 91 8 13 104 106 6 और ये 10 13 और 10 23। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का इंटू क्या आ गया हमारे पास, 2366। अब देखते हैं प्रोडक्ट मतलब आरएचएस क्या है हमारे पास,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो टू नंबर क्या है हमारे पास, 26 एंड 91। तो ये 26 इंटू 91 इंटू कर लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। चलिए 91 अपॉन 26, चलिए तो ये 54, शाबाश। ये और ये इसे ऐसे होते हैं टेबल नंबर, टेबल याद होना, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। 2 और ये 18, ठीक है। 6 और 13 2, चलिए भाई तो कितना आ गया 2 3 6 6। तो अब हम देख सकते हैं कि LHS और RHS क्या हैं, इक्वल है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये फॉर्मूला जो है क्या है भाई, सही बताया है आपने, यानी कि आप हमें क्या कर रहे हो, सही पढ़ा रहे हो, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द LCM एंड HCF, यानी कि हमें LCM और HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या क्या फर्स्ट क्या है हमारे पास, 12 है, 15 है एंड 21। अब देखो उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF फाइंड करना है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, LCM, ठीक है। देखिए भाई ये हो गया क्या, 12 15 21, चलिए 2 से जा रहा है, ये हो जाएगा क्या 6 15 ऐसा का ऐसा 21 ऐसा का ऐसा, चलिए 2 से जा रहा है, 3 15 ऐसा का ऐसा 21 ऐसा का ऐसा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए भाई 3 से 1 टाइम, चलिए 5 चलिए 1 1 आ गया। LCM देख लेते हैं भाई, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देखिए भाई 3 और 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। चलिए 21 का डबल कितना हो जाएगा 4 2 42, और ये 5 और 2 को इंटू करेंगे तो 10, 420। कौन है 420, चलिए इसी तरीके से क्या निकालना है भाई, HCF देख लेते हैं भाई। ट्वेल्व 15 और ये 21, 2 से जाएगा क्या, ये 3 से जाएगा, चलिए 3 से ये 4 टाइम, ये और ये, चलिए और जाएगा कहीं, नहीं जाएगा। चलिए अब HCF इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर करके हमने LCM निकाल लिया, प्राइम फैक्टर करके HCF निकाल लिया, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9 फाइंड LCM, ठीक है भाई। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन है HCF और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 306
एंड 657, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 9 है। यानी कि इन दो नंबरों का HCF जो है वो क्या है 9 है, ऐसा लिखा जाता है इसको। क्या कह रहा है आपको, क्या करना है LCM किसका भाई 306 657 का क्या करना है LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे। जैसे करते हैं LCM into HCF into A into B करें। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन को ये दिया ही इसलिए है, HCF इसलिए तो दिया है, नहीं तो वो LCM और HCF दोनों पूछ लेता। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए कहता हो या वो वैसे करना होता तो ये क्यों देता हूँ, HCF इसीलिए दिया, ठीक है। तो वी नो दैट, या सिंस ऐसे भी कर सकते हो, या तो वी नो दैट लिख दो या फिर सिंस कर लो, ठीक है। क्या है भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। ये A है और ये B है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हो जाएगा हमारा क्या LCM इंटू HCF कितना है हमारे पास 9, A कितना है हमारे पास 306 इंटू B कितना है 657। चलिए तो LCM निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा क्या 306 इंटू 657 अपॉन में क्या 9। चलिए 9 कट जाएगा 300। अब देखो भाई 3 और 6 ऐड करने पर 9 आ रहा है, यानी कि 9 से ये कट जाएगा। चलिए भाई, एक नम 2 नम 18 3 नम 27, 3 बार जाएगा, क्या बच जाएगा 3, यानी कि 36। तो एक 4 नम 1 नम 2 नम 18 3 नम 4 नम 36, 4 बार कट गया, क्या हो गया ये 34 इंटू 657। इनको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि LCM आ जाएगा। इंटू कर लेते हैं, ठीक है, इंटू कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इंटू तो अपन को करना आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। देखो हमको नंबर कौन कौन से दिए 306 एंड ये 2 नंबर दे रखे थे, हमको क्या करना था LCM फाइंड करना था। अगर हमारा आंसर मान लीजिए 576 आ गया सॉल्व करके, वेरी गुड, तो आंसर हमारा सही है कि गलत है, गलत है। क्यों गलत है भाई, छोटा आ गया, इससे LCM कैसा आना चाहिए। तो ये हमारे नॉलेज कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चलिए तो अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 5 से क्या था, ये कौन सा क्या था अभी, अच्छा तो 5 देख लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 बेस टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है कि n की जगह आप कोई भी नंबर रख लीजिए, नेचुरल नंबर रखने हैं, क्या रखना है नेचुरल नंबर का मतलब n से लेकर के 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि चेक करो कि n का ऐसा कौन सी वैल्यू पुट करें यहाँ पर कि सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट है, यूनिट समझते हो ना, यूनिट डिजिट समझते हो ना, हाँ, वंस टेंस है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना। तो जैसे कि मैंने लिखा 576, तो ये क्या है यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट बोल दो चाहे वंस डिजिट बोल दो, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 1 ONE, ठीक है। चलिए 1 हो गया, 10 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है, 100 प्लेसेस पे। तो क्या कह रहा है n की जगह आप कोई भी नंबर नेचुरल नंबर रखिए और उसको जब आप सोल्व करोगे तो वो कौन सा नंबर होगा n वाला कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0 हो जाए, ठीक है। तो चेक करके देखें, तो देखिए अब सर n की जगह रखना है ना नंबर, हाँ जी, यानी कि 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर
3, ये 6 आएगी यूनिट डिजिट 6 की पावर 4, 4 ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 6 को एक बार इंटू करना, 6 को 2 बार इंटू करना, 6 को 3 बार इंटू करना, 6 को 4 टाइम इंटू करना। अब आप मुझे बताओ, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है ना। याद रखना आपका चैप्टर 1 के, हाँ सारे चैप्टर। चलिए देखिए, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6, अगर 1 रख रहे हैं तो, 2 रख रहे हैं तो क्या आएगा 6 6 जा 36। चलिए 6 6 जा 36, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा हमारा 6, फिर 6 को 6 से इंटू करेंगे तो फिर 6 आएगा, 260 ठीक है। फिर 6 को 6 से करोगे 36, यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6, फिर यानी कि 6 को 6 से करोगे तो 36 आएगा, 6 आ जाएगा, फिर 6 करोगे तो 6 से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट डिजिट, हाँ ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो एनी वैल्यू ऑफ n एट विच 6 बेस टू द पावर n हैज़ यूनिट डिजिट 0। अंडरस्टूड, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, चलिए अब करेंगे को क्या, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आर कंपोजिट नंबर और नो आर कंपोजिट कंपोजिट नंबर और नहीं कंपोजिट नंबर बस, आर कंपोजिट नंबर। और नोट नहीं लिखना। चलिए तो हमें क्या करना है भाई, चेक करना है कि ये नंबर और ये नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो देखो भाई, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते और जो सिर्फ उसके 2 डिविजिबल रहते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। 1 और खुद के अलावा भी और कोई नंबर हो सकता है। सॉल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, एक नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे हम, 13 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखते नहीं है अपन, यानी कि 13 से 13 कट गया, प्लस अब यहाँ देखो इंटू में 1 नहीं लिखते अगर इंटू में आ रहा है तो, लेकिन अगर प्लस में आ रहा है तो लिखना पड़ेगा। तो अब ये 13 से 13 कट जाएगा तो प्लस 1, ठीक है। अब ये पूरा एक नंबर है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है देखो 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, जो कि कैसा नंबर है 1 और खुद के अलावा नंबर है, ठीक है ना। ये पूरा नंबर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 77 78, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से भी हो रहा है, इधर देखो, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो इसको, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 13 2, ठीक है। 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 78, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 13, ठीक है। पूरे फैक्टर करेंगे इसको, 78 के फैक्टर कर लेते हैं, तो बता दोगे ना आप यहाँ किस से डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये
से 3। 35 और 4 कितना होता है 39। हाँ चलिए अब 12 से 3 चल जाएगा 1 और ये 3 और ये 13 है सर। चलिए भाई तो 13 से डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है और 3 से हो रहा है। इट इज़ डिविजिबल बाय दिस सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है चलिए इसको देख लेते हैं सेम टू सेम 7। देखो पूरा नहीं लिखेंगे 5 कॉमन ले लेंगे इसमें। ठीक है ये पूरा एक नंबर है क्योंकि इनटू हो रहा है और +1 है। ठीक है ना 5 कॉमन ले लेंगे इसमें। 5 कॉमन लेते ही इसमें से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 7 × 6 × 4 × 3 × 1। ठीक है हाँ 2 भी है 2 × 1 और फिर +5 से 5 कट जाएगा तो 1 टाइम। ठीक है तो अब देखो ये जो नंबर खुद ही कह रहा है तो चिल्ला चिल्ला के कि ये नंबर जो है वो किसके से डिविजिबल है। ठीक है देखो यानी कि आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप बस ये भी लिख दोगे कि 5 से डिविजिबल है बस। ठीक है ना तो ये 5 के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है तो क्या लिख दोगे इट इज़ डिविजिबल बाय दिस नंबर। ठीक है ना 5 7 6 लिख देना क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर है बोथ आर कंपोजिट नंबर। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नंबर 7। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ठीक है देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 7 वाला। क्यों क्योंकि ये कंपटीशन के उसमें भी आता है ये सेम क्वेश्चन और प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये पता ही नहीं चलता करना क्या है। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन देखो देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। क्या है यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है जैसे एक स्टेडियम होता है ना उस स्टेडियम के चारों तरफ क्या होता है कि एकदम किनारे किनारे पर फुटपाथ होता है जिस पर लोग बाग दौड़ते फिरते हैं। ठीक है तो एक सर्कुलर पाथ है भाई अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड वो भी वही बात कह रहा है। ठीक है और क्या कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। यानी कि सोनिया है यहाँ पर कौन है भाई सोनिया है ये क्या कर रही है दौड़ रही है और दौड़ करके वापस इसी जगह पर यानी कि एक पूरा चक्कर काट करके वापस आ जाना। एक चक्कर के लिए कितना लगा रही है वो 18 मिनट्स लगा रही है। ठीक है भाई चलिए आगे क्या कह रहा है ये वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम का मतलब क्या हुआ कि रवि जो है वापस वो भी पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि तेज कौन दौड़ रहा है रवि तेज दौड़ रहा है। हाँ चलिए सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। क्या कह रहा है कि दोनों एकदम एक ही जगह पर से एक साथ में दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है जैसे कि रेस होती है सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर। ठीक है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा हो। ठीक है चलिए आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कह रहा है कि दोनों ने दौड़ना शुरू किया। ठीक है अब देखो जब ये दौड़ेगी ठीक है तो और रवि भी दौड़ेगा दोनों साथ में दौड़ रहे हैं तो 12 मिनट में रवि यहाँ पर आ जाएगा वापस। ठीक है 12 मिनट में रवि वापस यहाँ आ जाएगा। सोनिया जो है वो थोड़ा पीछे रह जाएगी क्योंकि इसको तो यहाँ तक आने में कितने लगेंगे 18 मिनट लगेंगे। ठीक है ना ये क्या कह रहा है कि आखिर कितनी देर बाद दोनों वापस यहाँ मिलेंगे इस जगह पर मिलेंगे। ठीक है अब हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है देखिए हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए एलसीएम में तो जो दो नंबर दिए होते हैं या जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे बड़ा नंबर आना चाहिए।
ठीक है। और HCF क्या होता है, इन जो नंबर दिए हुए हैं उनसे छोटा नंबर। तो अब भाई साहब कॉमन सेंस हमारा ये कह रहा है कि जब ये दौड़ेंगे, ठीक है, तो कम से कम आपको 18 मिनट तो लगेंगे सही, ठीक है ना। और दोनों को मिलने के लिए इन दोनों से नंबर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, 18 मिनट से ज़्यादा नंबर लगेगा। तो यानी कि नंबर जो है वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। और बड़ा के लिए हमें क्या निकालना होता है, LCM। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, LCM। बस अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि आपको निकालना क्या है, बस तो फिर क्या बच्चों वाली खेल है फिर तो, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये आती है कि ये पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो बस ऐसे ही चेक करना है कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बस ये देखना है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो इन दोनों से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, ठीक है। बाकी उस हिसाब से निकाल लेना। तो क्या होगा फिर ये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि टू फाइंड द टाइम वी हैव टू फाइंड द LCM, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, LCM फाइंड करना है, LCM निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और ये 18, ठीक है। और वैसे भी निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो आप, कि पहले तो चेक करो कि छोटे की टेबल में ये आता है क्या, बड़ा वाला नहीं आ रहा, तो अब बड़े वाला का डबल करो, 36, क्या 36 का आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। बट आप और क्या, तो निकाल लो, फिर भी आप क्या करोगे, 6 और ये 9। चलिए अब 3 से 2 से भी दे देंगे वापस, 2 से ये 3 और ये 9, अब 3 से दे दो 1 और ये 3, फिर 3 से ये 1 और ये 1। चलिए तो LCM कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट बाद ये दोनों वापस इस जगह पर मिल जाएंगे, इसी जगह पर मिलेंगे एकदम, ठीक है। चलिए, आपने वो मूवी देखी अवेंजर्स, ठीक है, अवेंजर्स, या वो है एक और कैप्टन अमेरिका की मूवी है, ठीक है ना। उसमें भी दो हीरो हैं हमारे पास, एक है कैप्टन अमेरिका और एक है, एक और क्या नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, है ना, साइमन ऐसा करके जो क्या नाम है उसका। तो कैप्टन अमेरिका जो है वो क्या है, सुपर पावर है उसके पास, केमिकल की पावर है, और ये जो है एक कॉमन इंसान है। तो जब ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो ये तो बस यहीं पर ही पहुंचता है, इतनी देर में तो जाने कितने चक्कर काट लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है।